महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। पूरे सप्ताह भर 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच महाराष्ट्र के मौसम में कितने बदलाव हो सकते हैं, आइए जानते हैं। अभी वर्तमान समय की अगर हम स्थिति देखें तो पूरे महाराष्ट्र पर हवाओं की जो स्पीड है और हवाओं की जो दिशा है बहुत ही अनिश्चित है। कहीं पर पश्चिमी दिशा से अरब सागर की तरफ से हवाएं आ रही हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें जो कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, तो इन भागों में, मध्य भागों में भी हवाओं का जो प्रभाव है वो मिला जुला है। पूर्वी दिशा से हवाएं पहुंच रही हैं विदर्भ और आसपास के भागों पर, और उत्तरी दिशा की हवाओं का असर अब फिलहाल महाराष्ट्र के ऊपर नहीं पहुंच पा रहा है। मध्य प्रदेश के उत्तर उत्तर में ही हवाओं का जो प्रभाव है वो खत्म हो जा रहा है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में तापमान में गिरावट देखने को इस समय नहीं मिल रही है। इस एक सप्ताह के दौरान कोई भी प्रभावी सिस्टम अरब सागर में ऐसा नहीं बनेगा जो महाराष्ट्र के ऊपर मौसम में बदलाव का कारण बने, और ना ही बंगाल की खाड़ी में, और ना ही उत्तर भारत या मध्य भारत पर। तो मेनली ड्राई वेदर और क्लियर वेदर रहेगा पूरे सप्ताह के दौरान 18 फरवरी के बीच में, 12 से 18 फरवरी के बीच में। और हवाओं की दिशा की बात मैं अगर करूं तो जो वर्तमान दिशा है उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। कभी अभी भी अगले 2-3 दिनों के बाद ज़रूर थोड़ी सी निश्चित दिशा की हवाएं चलनी शुरू होंगी, और उस दौरान अनुमान यह है कि केरल और कर्नाटक की तरफ से होने के बाद दक्षिण पश्चिमी हवाएं थोड़ी सी पहुंचेंगी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के रीजन में, और मराठवाड़ा तथा विदर्भ के क्षेत्रों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं पहुंचेंगी। तो इन हवाओं में मॉइस्चर रहेगा, लेकिन इस मॉइस्चर से बादल बनना और बारिश होने की संभावना फिलहाल नहीं है। हालांकि कुछ इलाकों में बादल छिटपुट छा सकते हैं। ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि इस एक सप्ताह के दौरान कंफर्टेबल वेदर रहेगा। किसान भाइयों के लिए किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खेती के लिए मौसम असंतुलित नहीं होगा, परेशान करने वाला नहीं होगा। और साथ में ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब हवाओं की दिशा लगातार कंसिस्टेंट होगी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से 2-3 दिनों के बाद, 15-16 फरवरी के बाद से, तब थोड़े बादल मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में और कोंकण गोवा के दक्षिणी भागों में, खासतौर पर सांगली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और आसपास के भागों पर दिखाई दे सकते हैं। और इसी तरह थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं आपको गढ़चिरौली, चंद्रपुर और गोंदिया, यवतमाल में, लेकिन बारिश की उम्मीद पूरे सप्ताह महाराष्ट्र में नहीं है। साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।